evening, sir. Good evening. Ooh. So everyone, I think I told all of you, it has to be video on, audio mute. So I request everyone, keep your audio on mute and keep your video on so that I can find out, are you listening to me or not? Yes. So the moment you feel that everyone has come, just let me know. Then we will start. Or maybe if someone is missing, you can call up and tell that person to join ASAP. Call up your friends and tell them to join. I was thinking there should be at least 8, 9 participants. As of now, only 7.
सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। अंदर आ गए आप? ओके, सो वीडियो ऑन, then only I'll start. Shreya, Sandhya, Manita, all, please, video on, audio off. Akhilesh sir, good evening. सब लोगों के लिए नया एक्सपीरियंस है. So I can see Ritu, I can see Sandhya, Utkarsh, Akhilesh sir, Shreya is there, Astha is there. Still we have four. Yes, Niti also has come. Now there's someone by name Harpreet. Harpreet, Manita and Saima. Please switch on your video. I know it's tough. कॉफी ला देती हूँ, ऑनलाइन क्लास चल रहा है। Audio off. Audio off, video on. Come on, this Manita and Saima, put your video on. अखिलेश सर, आप बोल सकते हैं कुछ? हाँ सर। हाँ, वेरी नाइस. अब आपकी आवाज भी आ रही है. ग्रेट. आ रही सर। आ रही है एकदम ठीक. ये तीन लोग बचे हुए हैं जिनके चेहरे नहीं दिख रहे. अच्छा, 3 लोग बचे हुए हैं। हाँ, यस. अब नाउ मनिता ऑल्सो इज देयर. अब दो बच गए सिर्फ. एक दिख रहा है. अच्छा, ये शायद मुझे लगता है कि हरमीत सर होंगे मेरे ख्याल से. हरमीत सर। हाँ, नहीं. हाँ, हरमीत सर की बेटी है शायद। हाँ, शायद. हरमीत सर। ओके. लगाता हूँ, हरमीत सर की बेटी होगी। एक हरप्रीत सिंह के नाम से दिख रहा है, शायद उनकी बेटी हो सकती है. बेटी हो, हाँ फैमिली का मेंबर हो. हाँ, उनकी बेटी है। साइमा जो है वो साइमा अपना वीडियो ऑन करो. हाँ सर, वो ज्वाइन नहीं हुए। हाँ, साइमा भी अब नाउ ऑन है. ठीक है, वेरी नाइस. शिवानी, शिवानी वीडियो. ऑन। कोई नहीं। शिवानी, लास्ट वन, मनिता एंड शिवानी. हम लोग इतना समय खाली वेस्ट कर देंगे सिर्फ वीडियो ऑन करने में, तो कैसे काम चलेगा भाई?
पिछले 10 मिनट से हम खाली बस वीडियो ऑन करो, ऑडियो ऑफ करो, ये कर रहे हैं। अब देखो ये कहाँ से है? ये शिवानी है। ये प्रॉब्लम है ऑनलाइन पढ़ाई का। ऑनलाइन में ये वीडियो ऑडियो ठीक करते करते ही समय निकल जाता है। ओके, काम करते हैं, विल नॉट वेस्ट टाइम। अब शुरू करते हैं। जो है तो भी ठीक, अब जो ना है तो भी ठीक, क्या करेंगे अब। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू नो फ्रॉम ईच वन ऑफ यू, रितु विल टेल मी कि फर्स्ट डे हमने क्या डिस्कस किया था, डे 1 ऑफ दिस सेशन। सोनी यस रितु, यू कैन अनम्यूट कीजिए और बताइए कि डे 1 में क्या हुआ था। इंट्रोडक्शन। ओके, फर्स्ट डे हम लोग को इंट्रोडक्शन कैसे किसी के सामने देना चाहिए वो बताया गया था। वेरी नाइस। बस ओनली वन थिंग, इंट्रो, दैट्स इट। फर्स्ट डे आई गेस इंट्रो ही हुआ था, सेकंड डे में आई नहीं थी। क्या मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ? बताओ देखो कौन है यहाँ पर, ये शिवानी क्या हुई? शिवानी अपना ऑडियो म्यूट करो। हाँ, तो इसके अलावा बताया क्या होगा ना रितु की क्या है, मतलब ये कोर्स क्या है, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, इसका क्या फायदा है, वो कौन बताएगा? सॉरी सर। सर हाँ ये बताइए। जो हम लोग को ट्रेनिंग दी जा रही है, हम लोग को इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए हम्म, बताया जा रहा है कि अपने आप को किसी के सामने कैसे प्रेजेंट करना है। ओके ओके। यस सर। तो फर्स्ट डे वाज बेसिक इंट्रो, कैसे अपने को इंट्रोड्यूस करना है और इस कोर्स का क्या फायदा है। हमने इन 2-3 बातों पे फर्स्ट डे डिस्कशन किया था, उसमें मैं भी नहीं था, सो इसलिए मैंने पूछा आप लोगों से। नाउ आई वांट श्रेया टू टेल मी कि डे 2 में क्या हुआ था। आप अपने को अनम्यूट कीजिए और बताइए कि सेकेंड डे में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। अनम्यूट कीजिए। हाँ, सर डे 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग ना ये है कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज को लिख के, बोलकर, सुनकर, पढ़कर कैसे हम लोग कोई भी चीज से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके ओके। और कम्युनिकेशन हो गया एक पॉइंट, और क्या डिस्कस किया था हमने? अगर आप लोग अपनी कॉपी पर पॉइंट्स नहीं लिखेंगे तो ऐसा ही होगा, हवा में सिक्का उछाल के देखेंगे, हेड बोलूं कि टेल बोलूं। हमने डिस्कस किया था। अच्छा, कोई और जिसको मालूम है वो बोल सकता है, डे 2 में क्या हुआ था? नीति, संध्या, उत्कर्ष, साइमा। सर हाँ, बिहेवियर के बारे में ही बताया गया था ओके सेकेंड डे में। ओके। हमने बेसिकली सेकेंड डे, हाँ, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, ओके। हमने डिस्कस किया था पर्सनालिटी के ऊपर भी, बॉडी, माइंड, सोल। हमारा अपीयरेंस इंपॉर्टेंट है, हमारा नॉलेज और कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, हमारा बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, राइट। सो हमने पर्सनालिटी डिस्कस किया था और हमने 5 रूल्स डिस्कस किया था कि हमें डेली इंग्लिश पेपर पढ़ना है लाउडली, हमें डायरी लिखनी है, हमें न्यूज़ के हेडलाइंस पढ़ने हैं, ओके। हमें किसी अपने दोस्त के साथ, पार्टनर के साथ हमें इंग्लिश में बातचीत करनी है, 5 शब्द सीखने हैं, उससे सेंटेंस बनाना है। And I requested all of you that please post your diary and words and sentences in the group. लेकिन डे 1 में कुछ कुछ आया हमारे को, उसके बाद वापस किसी ने कुछ नहीं भेजा। इसका मतलब ये है कि यहां से इन हुआ
और यहां से आउट हो गया, राइट? तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। मैंने पहले भी कहा था, अगर हम चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज विल हैपन। सो आई विल रिक्वेस्ट कि वापस आज से आप लोग वो डायरी और वर्ड्स एंड सेंटेंसेस लिख करके भेजना शुरू कीजिए, बिकॉज जब तक कोई आपको पुश नहीं करेगा कुछ नहीं होने वाला है। हम सब बहुत लेजी होते हैं, आलसी होते हैं, कुछ काम करना पसंद नहीं करते, चाहते हैं कोई जड़ी बूटी आ जाए, कोई मंत्र आ जाए और हम सीख जाएं। ऐसा नहीं होगा। एनीवे, डे 3 में क्या हुआ था जब ऋतु वापस ज्वाइन की थी? डे 2 में नहीं आई थी, डे 3 में आई थी। और नीति बताएगी मुझे, नीति वॉज देयर डे 3? सर वॉइस और बॉडी लैंग्वेज ओके। और एटीट्यूड हम्म। और मोटिवेशन ये सब हुआ था। एक्सीलेंट। संध्या विल टेल मी कि एटीट्यूड कितने तरह का होता है? 2 type, positive and negative. वेरी गुड। उत्कर्ष वॉज देयर इन द थर्ड डे, तो बताएगा उत्कर्ष हमको कि जो हमारा मोटिवेशन है वो कितने तरह का होता है? उत्कर्ष ने वीडियो ऑफ कर लिया। मोटिवेशन। हाँ, मोटिवेशन। आई विल अगेन रिक्वेस्ट कि आप लोग आपस में मिलकर के डे 1, डे 2, डे 3 का जो भी पॉइंट्स है, कम से कम मेन पॉइंट्स कहीं पर लिख करके रखें, ताकि उसको रिवाइज करने में, समझने में दिक्कत ना हो। अदरवाइज कुछ फायदा नहीं है। ये ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, अखिलेश सर सर्टिफिकेट भी दे देंगे आपको, और आप जाके बोलेंगे मैंने ये क्लास किया है, ये चीज़ों को सीखा है। क्या सीखा है सब कुछ मालूम नहीं। ओके, सो एटीट्यूड पॉजिटिव है, नेगेटिव सोशल है? मोटिवेशन, इकोनॉमिकल मोटिवेशन। नहीं 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 नहीं, हम उतना सोशल ज्यादा हाई फाई नहीं गए थे। वी जस्ट वेंट फॉर एक्सटर्नल मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन। बाहर से हमें मोटिवेट करता है, आइदर उसके डर से या उसकी प्रशंसा के लिए, कुछ इंसेंटिव के लिए, रिवार्ड के लिए अगर हम काम करते हैं तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। और अगर हमारा अपना गोल है, हम जानते हैं लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, और हम हर दिन सुबह से लेकर शाम तक, बिकॉज माई गोल इज क्लियर, मैं अपने गोल को पाने के लिए अपना काम करता हूं, अच्छा काम करता हूं, अपने को डेवलप करता हूं, दैट इज इंटरनल मोटिवेशन। ओके, अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल स्किल। वापस मैं बोलूंगा कि एकदम ध्यान से आप इसको सुने और समझें, बिकॉज अगर आप नहीं समझेंगे, अगर समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको अब धीरे धीरे अपने काम में लाना, अपने लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करना। सो इंटरपर्सनल स्किल्स इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब भी आप चाहे कॉलेज में हैं, उसके बाद आप जॉब करेंगे, ये पूरा का पूरा जो मानव जगत है, ये जो दुनिया है, ये दुनिया बसी हुई है हमारे आपस के रिलेशन पे। हम इस दुनिया में अकेले काम नहीं कर सकते हैं, हमें हमेशा किसी न किसी के साथ काम करना पड़ेगा। कुछ लोग हमसे सीनियर होंगे, कुछ लोग हमारे टीम में होंगे, हमारे बैचमेट होंगे, कलीग होंगे, हमारे सहपाठी होंगे, और कुछ हमसे जूनियर होंगे। ये 3 तरह की चीजें हो सकती हैं। कैसे अपने बॉस के साथ, अपने टीम के साथ, अपने जूनियर के साथ में एक रैपो बना के चलना है, कैसे आपस में मिलजुल करके अपने टास्क को कंप्लीट करना है, कैसे मनुष्यों के साथ में एक सही संबंध बना करके अपने लक्ष्य को पाना है, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल स्किल्स। एक दूसरे के साथ हम कैसे बातचीत करें, कैसे हम अपना संबंध बनाएं, कैसे हम अपनी बातचीत, कैसे उनको हम मोटिवेट करें, मतलब एक कंप्लीट ह्यूमन लाइफ को टैकल करने का जो स्किल है, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल स्किल्स। और अगर आप देखेंगे तो मैंने इसमें 9 पॉइंट्स डाले हुए हैं: टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, लीडरशिप, मोटिवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, पेशेंस, एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग। इसमें से कुछ बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि मोटिवेशन हमको मालूम है,
अगर बाहर से आया तो एक्सटर्नल मोटिवेशन, जैसे हम बाहर से मोटिवेट होते हैं वैसे ही हम अपने साथ काम करने वाले को भी मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा आपसे कि डायरी और वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आपको बना करके फोटो खींच करके ग्रुप पे डालना है। मान लीजिए कि श्रेया ने इस काम को किया, नीति ने नहीं किया, और श्रेया ने नीति को मोटिवेट किया कि भाई तुम भी डायरी डालो, तुम भी वर्ड्स एंड सेंटेंसेस डालो, तो वो अपने टीम को, अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट कर रही है। सो हम मोटिवेट होते भी हैं और मोटिवेट करते भी हैं। सो मोटिवेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में है। जब तक हम मोटिवेशन लेते हैं इसका मतलब कि हमें अपने आप को डेवलप करना है। एंड फाइनली हम उस पोजीशन पे आते हैं जब हम लोगों को मोटिवेट करना शुरू करते हैं, यानी कि अब हम थोड़े से अब हम थोड़े से डेवलप हो गए हैं, हम थोड़े से मैच्योर हो गए हैं, अब हम लीडर हो गए हैं, देन ओनली आई कैन मोटिवेट अदर्स। और हमने क्या डिस्कस किया इसमें से? ओके, दैट्स इट। टीम वर्क के लिए बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है। टीम को समझने का एक एक्रोनिम है, उसको हम बोलते हैं एक्रोनिम, ACRONYM, एक्रोनिम, TEAM। टी से टुगेदर, ई से एवरीवन, ए से अचीव और एम से मोर। टुगेदर, एवरीवन, अचीव, मोर। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी के साथ काम करना पसंद नहीं, उससे बात करना पसंद नहीं, उसके साथ में रहना पसंद नहीं। ये तब स्कूल में और कॉलेज तक ओके चलता है, दोस्त बनाना है, नहीं बनाना है, बात करनी है, नहीं करनी है, इट्स ओके। बट एक बार जब आप अपना स्कूल कॉलेज छोड़ करके वर्क प्लेस में आते हैं जहां आपको काम करना है, वहां पर मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा, ये सब काम नहीं आने वाला है। बिकॉज जब आप किसी कंपनी में है, संस्था में है, वहां आपको पसंद हो ना हो, आपको साथ में काम करना पड़ेगा। सो टीम वर्क का मतलब ये हो गया कि अपने ईगो को, अपने उस क्या बोलते हैं, उस घमंड को, सबको बिल्कुल शांत करके, और ये प्रयास करना कि जो हमें काम मिला है कैसे हम उसको मिल करके कंप्लीट कर सकते हैं। और मेरी सलाह ये रहेगी कि इसके लिए वेट करने की आवश्यकता नहीं है। हम अभी से ही अपने अंदर ये चेंज लाएं कि हम कभी किसी से नाराज नहीं होंगे, हम कभी किसी से गुस्सा नहीं होंगे। हम देखेंगे कैसे हम दूसरों के साथ में एक बैलेंस स्थापित कर सकते हैं। बिकॉज ये जो लाइफ है वो लाइफ बैलेंस करने का ही एक नाम है, टीम में काम करने का ही नाम लाइफ में है। हमारे घर में भी माता पिता हैं, हमारे भाई बहन हैं, बाकी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। हमें वो पसंद आए ना आए, हमें उनके साथ एक तारतम्य में बिठा के चलना पड़ता है, उनके साथ एज ए टीम काम करना पड़ता है। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं हमको मम्मी पसंद नहीं है, पापा पसंद नहीं है, भाई बहन पसंद नहीं है, तो काम चलने वाला नहीं है। सो आज से हम क्या करेंगे? आज से हम अपने ईगो को, अपने सेल्फ को, राइट, अपने एंगर को थोड़ा साइड करके साथ में मिल करके काम करना शुरू करेंगे। दैट इज टीम वर्क। और उसमें कहीं कहीं पर आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। आपको लगता है कि अरे यार मुझसे बात करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, लेकिन कोई उपाय नहीं है, यू हैव टू वर्क एज अ टीम। तो आपको अपने उस एंगर इश्यूज को, उस ईगो को साइड में करना पड़ेगा, बट टीम वर्क इज इंपॉर्टेंट। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको एज अ डॉटर, एज अ सन, एज अ ब्रदर, सिस्टर, स्टूडेंट, आपको हमेशा कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां इस लाइफ में मिलती हैं, और उस जिम्मेदारियों को पूरा करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरी जिम्मेदारी है, कैसे मैं उसको अच्छे तरीके से पूरा कर सकूं। बिकॉज जब आप कंपनी ज्वाइन करेंगे तब भी आपको मिलेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। साइमा बोल रही है कि मैं क्लास लीव कर रही हूँ, आप लीव कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जो भी मेरा दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, उसको मैं टाइम टाइम पर पूरा करूं, राइट। और लोग आप पे भरोसा तभी करते हैं
when they feel that you are responsible. आप पाएंगे किसी भी संस्था में प्रमोशन, ग्रोथ उन्हीं व्यक्तियों का होता है जिसको मैनेजमेंट समझता है कि ये एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। आप काम देंगे, ये उस काम को समय से सबके साथ मिलजुल करके पूरा करेगा। सो अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी, आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। सो you can ask your family members, you can ask your friends कि what do you think, am I responsible, क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूं? तो हमेशा ये जो आपका पर्सनालिटी वाला जो चैप्टर्स है, जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब के सब थियरी में पढ़ने वाला चीज नहीं है कि हमने थियरी में याद कर लिया ओके मोटिवेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, इससे काम चलने वाला नहीं है। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो हमें अपने भीतर इनको धीरे धीरे इन कराना है, इन पे हमको फॉलो करना है। सो आई हैव टू लर्न हाउ टू वर्क इन अ टीम एंड आई हैव टू लर्न हाउ टू बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। काम मिला, जिम्मेदारी मिली, तो वो हर हालत में पूरी होगी। आई एम रिस्पॉन्सिबल। अब तीसरा जो वर्ड है वो थोड़ा सा और डीप है, डिपेंडेबिलिटी। ये बात तब आती है जब जब कोई दिक्कत हो, आपकी फैमिली में दिक्कत है, आपके जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहां कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चैलेंज है। तो जैसे कि आप पाएंगे कि अगर आपकी फैमिली में कुछ अगर पैसे का इशू है, मतलब कहीं कुछ खर्च करना है, कहीं कुछ फीस जमा करनी है, तो आप डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? अपने फादर के ऊपर। आपको मालूम है कि पापा को अगर मैंने बोल दिया कि मुझे अपनी फीस में 5,000 रुपीज जमा करना है, तो पापा कहीं ना कहीं से वो पैसे का इंतजाम करेंगे। मेरे फादर डिपेंडेबल हैं, मतलब हम उन पे भरोसा कर सकते हैं, राइट? तो डिपेंडेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि जब भी कोई चैलेंज आएगा, तो चैलेंज आने पर जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारी फैमिली के लोग हैं, हमारी कंपनी के लोग हैं, वो मुझ पे भरोसा कर सकते हैं, राइट? चौथा है लीडरशिप। लीडरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझने का है। 2 चीजें होती हैं, एक होता है लीडर और एक होता है मैनेजर। इस बात को जरा ध्यान से हम समझेंगे। मैनेजर क्या है? बैठा हुआ है अपनी कुर्सी पे और बोलता है कि जाओ ये काम करके आओ। मतलब मैनेजर ने आपको टास्क दे दिया और टास्क देने के बाद मैनेजर आराम से बैठा हुआ है, आपको जाना है, टास्क करना है। अब वो टास्क को करने का बेहतर तरीका क्या है, कैसे उसको अच्छे से कर सकते हैं, कैसे उसको टाइम के अंदर कर सकते हैं, उसको करने का बेस्ट ऑप्शन क्या क्या है, ये सब हमें बताने वाला, सिखाने वाला कोई नहीं है। इसको हम बोलते हैं मैनेजर। उसका काम है सिर्फ जो भी काम करना है वो काम को अलग अलग अपने एम्प्लॉयज के बीच में बांट देना। लेकिन लीडर का मतलब होता है जो आपको दिखलाता है कि इस रास्ते पे चलना कैसे है। ही ऑलवेज गिव्स यू एग्जाम्पल, ठीक है, काम कैसे करना है। वो आपका हैंड होल्डिंग करता है, यानी कि आपको सिखलाता है, आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। जैसे कि अगर आप कभी भी आप देखेंगे तो हमारे बॉर्डर पे हमारे जवान लड़ाई लड़ते हैं। जैसे कि अभी आपने एक पिक्चर भी देखी होगी, आई थी, उस पिक्चर का नाम था शेर शाह। वो पिक्चर एक बड़े ही बहादुर सिपाही विक्रम बत्रा के जीवन पर बेस्ड थी। वहां पर क्या होता है, वहां पर आप देखेंगे, अगर आप अपनी मूवी देखी होगी या अगर नहीं देखी है तो आप देखिएगा, उसमें दिखाता है कि जो उस प्लेटून का जो हेड है विक्रम बत्रा, वो किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने पीछे नहीं होता है। वो अपनी पूरी टीम को रास्ता दिखाता है कि कैसे हमें आगे बढ़ करके हमला करना है, कैसे इस चौकी को जीतना है। सो लीडरशिप का मतलब होता है कि आप हमेशा अपने जो आपके अंदर लोग जो काम कर रहे हैं, आप उनको रास्ता दिखलाते हैं। जैसे कि हमारे इस बैच में करीब 8 या 9 लड़कियां हैं, राइट? अब इस 8-9 लड़की में
हु विल बी द लीडर? लीडर कौन होगी? लीडर के लिए हम कोई इलेक्शन नहीं करेंगे, हम चुनाव नहीं करेंगे। आप में से ही कोई एक ऐसी छात्रा होगी जो कि सारे पॉइंट्स को ठीक से समझ करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू करेगी और बाकी अपने दोस्तों को बताएगी, देखो भाई मैंने ऐसा करना शुरू किया है, तुम भी करो, ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो अपने आप क्या हो जाएगा? अपने आप वो छात्रा एज अ लीडर इस्टेब्लिश हो जाएगी। आपको भी लगेगा कि भाई कभी भी अगर कोई दिक्कत हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो सीधा इससे बात करो, इसके पास सारे पॉइंट्स का जवाब है। शी नोज क्या करना है, कैसे करना है, राइट? तो लीडर कोई बनाता नहीं है, लीडर वो अपने आप, उनके अंदर वो खूबियां होती हैं कि मुझे हर अच्छी चीज को खुद पहले प्रैक्टिस में लाना है और प्रैक्टिस में लाने के बाद दूसरों को दिखलाना है कि उस पर काम करने से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं, मोटिवेशन को हम छोड़ते हैं, अगला है फ्लेक्सिबिलिटी। अभी फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत ही शानदार एग्जाम्पल कल रात से लेकर के आज तक हुआ। मुझे एक मेरी स्टूडेंट है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। अभी तक उसके पढ़ाने का समय था दोपहर को 2:30 टू 3:30। अचानक उसने कल शाम को मैसेज किया कि सर, मेलबोर्न में, जहां वो रहती है मेलबोर्न में अभी समर सीजन खत्म हो गया है, विंटर शुरू हो गया है और इस कारण से वहां पर टाइम चेंज हुआ है। यानी कि अब हमारा जो जो घड़ी हमारी है वो 1 घंटे आगे बढ़ा दी गई है। तो अब मैं 2:30 क्लास नहीं कर पाऊंगी, आई विल डू क्लास एट 3:30 PM IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, वो काफी समय से मुझसे पढ़ रही है। तो मैंने मैसेज किया कि 4 to 5 क्लास नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई हैव अ क्लास फ्रॉम 3:30 टू 4:30। इसके बाद शुरू हो गया क्या, मुझसे ये नहीं होगा, मैं इतने बजे नहीं आ पाऊंगी, मेरा वो कंप्यूटर का क्लास है, मेरा ट्यूशन है, मेरा ये है, मेरा वो है। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी कमी है, हम अपने को फ्लेक्सिबल नहीं रखे हुए हैं। अगर ये हुआ तो ठीक है, नहीं तो सवाल ही नहीं। जब भी ऐसा कुछ चेंज करने का समय आए कि भाई सामने वाले ने कहा कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, ट्राई टू फाइंड आउट कि कैसे फ्लेक्सिबल होकर के हम उसको उसमें शामिल हो सकते हैं, थोड़ा सा अपने को चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे जाना था ट्रेन से, ट्रेन नहीं मिल रही है, तो बस से, बस नहीं मिल रही, ऑटो से। आई हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन लाइफ। लाइफ में हमेशा जो चीजें हमें चाहिए वही मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और एक व्यक्ति जो फ्लेक्सिबल है वही इस जीवन में अपने जो उसकी परिस्थिति है, सिचुएशन है, उसको अच्छे से वो उस पर कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ता है। एक बड़ी अच्छी कहानी है इस पे कि एक जंगल में बहुत सारे पेड़ थे और बहुत सारे पौधे थे। तो पेड़ का मतलब आपको समझ में आ गया, एकदम बिल्कुल कड़ा, लंबा, ऊंचा पेड़ बोलते हैं। और जो पौधा होता है वो लचीला होता है, वो झुक सकता है। तो एक बार जंगल में काफी तेज आंधी आई। आंधी में सारे के सारे जो दरख्त थे, पेड़ थे, वो टूट गए, लेकिन जो पौधे थे वो बच गए। क्यों बच गए? जब तेज हवा चली तो पौधे क्या हुए? वो झुक गए। झुक गए तो हवा आगे निकल गई। पेड़ ने कहा नहीं भाई, मैं तो झुकने वाला नहीं हूं, मैं बिल्कुल खड़ा रहूंगा। तो क्या हुआ? आंधियों ने उसको उखाड़ दिया। अगर हमें भी इस वक्त की आंधी के सामने अगर टिकना है तो हमें भी फ्लेक्सिबल होना सीखना पड़ेगा। कहीं पर अपने ईगो को डाउन करना पड़ेगा, कहीं पर हमें जो सुविधाएं मिल रही हैं उसको चेंज करना पड़ेगा। कभी गर्मी रहेगी, कभी बरसात रहेगा, कभी जाड़ा रहेगा। इन हर मौसम में हमें अपने को फ्लेक्सिबल बना करके आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आप सोचेंगे आज बहुत गर्मी है, आज बारिश हो रही है, आज बहुत ठंड है, आज नाश्ता नहीं मिला है, आज खाना नहीं मिला है। हर दिन कोई ना कोई बहाना रहेगा आपके पास में, आज हमें काम ठीक से नहीं करना है, आज हमें घर बैठना है, आज हमें पढ़ाई नहीं करनी है। तो काम न करने के आपके पास बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, बहाने मिल जाएंगे। बट अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, आपको मालूम है कैसे एडजस्ट करके, कैसे अडेप्ट करके आगे बढ़ना है, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। सो ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल। समय के साथ अपने को चेंज करना, अपने को ढालना सीखना पड़ेगा। पेशेंस। पेशेंस वापस एक बहुत बड़ी
उपलब्धि है अगर हमारे अंदर वो है तो। और पेशेंस का मतलब यही है कि कोई भी काम तुरंत पूरा नहीं होता है, उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। और हार्डवर्क भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हमें लगातार करना पड़ता है। और अगर हम पेशेंस को रखते हुए अपना काम करते रहेंगे तो जो भी हमने अपने ड्रीम को, अपने एम को हमने रखा है वो हम अचीव जरूर करेंगे। एक छोटी सी कहानी से हम इस बात को समझते हैं। आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं पौधा लगाया होगा, और पौधा लगाया होगा तो आप पाते होंगे कि पौधा लगाने के बाद जब आपने पानी दिया तो 1 हफ्ते में, 10 दिन में वो पौधा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब एक पौधा है जिसका नाम है चाइनीज बैम्बू ट्री। चाइनीज बैम्बू ट्री भी एक बांस का ही एक वैरायटी है। तो जब आप चाइनीज बैम्बू ट्री लगाते हैं, अगर आप कहीं पढ़ेंगे, हमारे यहाँ तो इतना नहीं पाया जाता है, बट चाइनीज बैम्बू ट्री अगर आप लगाएंगे तो आप पाएंगे कि वो बैम्बू ट्री ग्रो नहीं करता है। 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक वो चाइनीज बैम्बू ट्री वो ग्रो ही नहीं करता है। लेकिन 5 साल के बाद एक मिरेकल होता है। मिरेकल मतलब जादू। और जादू ये होता है कि 5 साल के बाद वो 6 हफ्ते में, 6 वीक्स, यानी कि 1.5 महीने में वो 90 फीट ऊंचा हो जाता है। वापस रिपीट करता हूं, 5 साल तक उस चाइनीज बैम्बू ट्री में ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन 5 साल के बाद 6 हफ्ते में वो 90 फीट टॉल हो जाता है। कोई है जो कि इसका जवाब दे सके ऐसा क्यों होता है? एक ऐसा पौधा जो कि 5 साल ग्रो नहीं करता है और 5 साल के बाद 6 हफ्ते में 90 फीट टॉल हो जाता है। कोई जिसके पास इसका जवाब है, ऐसा क्यों होता है? नहीं, सब सोच रहे हैं कि मैं क्यों बोलने जाऊं, मैं बोल के क्यों फंसूं। अरे कुछ तो गेस कर लो भाई, क्या होगा? रॉन्ग ही हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है? एक ऐसा पौधा जो कि 5 साल तक नहीं बढ़ता है, बिल्कुल नहीं बढ़ता, और 5 साल के बाद 6 हफ्ते में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। ऐसा क्यों? चलिए, कोई जवाब देंगे नहीं देंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, हम एक काम करेंगे। जो जूम का जो फ्री टाइम है वो 40 मिनट्स का है। सो हम सब लोग क्या करेंगे, लॉग आउट करेंगे, और लॉग आउट करके सेम लिंक पे वापस लॉग इन करेंगे। ओके, सो प्लीज लॉग आउट एंड प्लीज लॉग इन विद द हेल्प ऑफ सेम लिंक। तब मैं आपको जवाब दूंगा कि ऐसा क्यों होता है।